आइए आज हम संदेश में जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से बोले हालेलुया। उच्च आवाज से बोले हालेलुया। एक बार ताली बजा के खुदा की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। आमीन। आवाज आ रहा है साफ? हालेलुया हालेलुया। आमीन। प्यारो, एक बात को ध्यान देना, बहुत लोग मसीही जीवन में जीना चाहते हैं और अच्छी बात है, जीना भी है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, परंतु मसीही जीवन में आत्मिक आनंद ज्यादा है। कौन सा आनंद? आत्मिक आनंद ज्यादा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहते हो अपने क्रूस उठा कर आओ। क्या उठा कर आना है? क्रूस मतलब जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी उनको क्रूस उठाना पड़ा। क्या उठाना पड़ा? क्रूस उठाना पड़ा। और आज उस बात को हमें गौर करना जरूरी है। हालेलुया। यदि मसीह के पीछे जाना है तो क्रूस को उठाना है। हालेलुया। मसीह के पीछे जाना है तो क्रूस को उठाना है। और मसीह लोगों का एक आशा है, क्रूस उठाने के द्वारा संसार का दुख या कष्ट या पीड़ा हमें मिल सकता है, परंतु आत्मिक जीवन में बड़ी खुशी हमारा साथ होगी। पहला थिस्सलुनीकी आप 4 अध्याय आप 13 पद से पढ़िएगा। जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि पहले थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 13 से हम पढ़ रहे हैं। हाँ। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि हाँ। यीशु मरा, हम सब लोग विश्वास करते हैं बात को। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा। कौन मरा? यीशु मरा और जी भी उठा। ये भी विश्वास करते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। उसी के साथ आएगा। यीशु मरा, यीशु जी उठा। ये बात को जो विश्वास करते हैं, यदि वो मसीह में यीशु में मर गया है तो एक बात क्या होगा? एक बार क्या होगा? वो जी उठेगा। हालेलुया। क्या उठेगा? जी उठेगा। जी उठेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अर्थात यीशु मसीह क्रूस उठाकर अपने जीवन को बलिदान कर दिए, मर गए, गाड़ा गए, जी उठे। ये बात हम विश्वास करते हैं।
और जो विश्वास करेगा, परमेश्वर के वचन प्रेरित पौलुस यहां कह रहा है, वो भी मरेगा, वो भी गाड़ा जाएगा। जिस प्रकार यीशु मसीह जी उठा, वो भी क्या होगा, एक दिन जी उठेगा। ये मसीह लोगों का बड़ा आशा है, महान आशा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारो, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। क्रूस यीशु मसीह उठाए, आपको और मुझे भी क्रूस उठाना पड़ेगा। मसीह जीवन जीना है तो, मसीह जीवन जीना है तो आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस मतलब लकड़ी ला करके उठाने के, चलने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको। हालेलुया, 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 क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को जानकारी रखिएगा, क्रूस तो उठाना है। यदि मसीह जीवन जीना चाहते हो, क्रूस को उठाना पड़ेगा। उठा रहे हम, लेकिन एक क्रूस के सामने वो दिन का खुशी बहुत बड़ी खुशी है। कौन सा खुशी? जिस प्रकार यीशु मसीह जी उठा है, इस प्रकार मसीह के क्रूस उठाकर चलने वाला व्यक्ति मर भी जाए, एक दिन क्या होगा, जी उठेगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी है, ये हमारे लिए बड़ी आशा है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। इस प्रकार इस वचन से हमें यह समझ में आता है, यीशु क्रूस उठाया, यीशु मर गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु जी उठा। हालेलुया। हम भी क्रूस उठाएंगे, हम भी क्रूस उठाते उठाते एक दिन चले जाएंगे, और एक दिन चले जाएंगे, और एक दिन यीशु जिस प्रकार तीसरा दिन में जी उठा, इसी प्रकार एक दिन हम जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत महत्व और रहस्य। लेकिन आपको मसीह जीवन जीने के लिए क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस का मतलब क्या है? निंदा, बदनाम, तनाव, निराशा, हताशा, लोग का ताना, तरह तरह के बात आपको सहना पड़ेगा। उस दिन को याद करके सब कुछ सह। कौन सा दिन को? जी उठने का दिन को याद करके सब कुछ क्या करो, सह लो। हालेलुया। किसी को ताना मत मारो, किसी को बदनाम मत करो, किसी को निंदा मत करो। निंदा सह लो। कोई आपको बदनाम करे तो चुप रहो। क्रूस उठा रहे हो, बिना गलती से यदि आपको बदनाम करे या कोई आपको कष्ट दे, उसका हिसाब परमेश्वर बहुत जल्दी लेगा। हालेलुया, हालेलुया। समय और परिस्थिति देख करके एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन प्यारो जो हद से ज्यादा सह नहीं सकता है, भी समझ रहा है, क्योंकि हम यीशु नहीं है। लेकिन हम प्रयास करना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्रंथी 6 का 1 और 2 जरूर हम पढ़ेंगे, और हर एक लोग इसको अंडरलाइन करके जरूर रखिएगा, और हफ्ते में एक बार जरूर पढ़िए। दूसरा क्रंथी 6 का 1 और 2। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी है, सहकर्मी। ठीक है।
क्या है? हम परमेश्वर का सहकर्मी है, उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर जो काम करता है वो काम हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया है, हमें भी क्रूस उठाना है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया को सुसमाचार सुनाया, हमें भी सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह लोगों का उद्धार किया, हम उद्धार तो नहीं कर सकता है, लेकिन उद्धारकर्ता के पास लाना है लोगों को। हम यीशु मसीह के सहकर्मी है, प्रभु के सहकर्मी है, पौलुस कह रहा है। उनके असिस्टेंट है, उनके साथ मिलकर काम करने वाला। अंग्रेजी बाइबल में और बेहतर लिखा है, हम कल स्टडी कर रहे थे, साथ काम करने वाला लिखा है, साथ साथ काम करने वाला लिखा है अंग्रेजी बाइबल में। इसमें सहकर्मी लिखा है, इंग्लिश बाइबल में साथ साथ मिलकर काम करने वाला ऐसे लिखा है। हालेलुया। यदि यीशु के साथ मिल करके आप काम करते हो, यीशु क्रूस उठाए तो आपको भी उठाना है। हाँ, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आगे क्या लिखा है? हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि हाँ, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उनके अनुग्रह तुम पर हुआ। क्या हुआ? अनुग्रह। सहकर्मी, ये सहकर्मी पद मिलने के लिए हमारा योग्यता नहीं था, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमें सहकर्मी पद मिला है, अनुग्रह के द्वारा। और उसे व्यर्थ ना जाने दो, इसको व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आपको जो काम दिया, परमेश्वर ने आपको जो काम सौंपा, एक काम को करने में आप ईमानदार से करो, व्यर्थ जाने ना दो, परमेश्वर का अनुग्रह को बर्बाद ना करो। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के द्वारा आपको सहकर्मी बनाया, अनुग्रह के द्वारा आपको काम दिया, अनुग्रह के द्वारा आपका हाथ में सेवकाई सौंपा, अनुग्रह के द्वारा आपके हाथ में प्रार्थना सौंपा, दुआ सौंपा। इसको व्यर्थ जाने, कितना बड़ी बात कर रहा है। आज आपको परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा एक काम सौंपा, एक काम को व्यर्थ जाने मत दो, ये परमेश्वर के काम है। आज लोगों के पास समय नहीं है, सुसमाचार सुनाने के लिए समय नहीं है। खाली पुराना पुराना लोगों का घर में जा जाके सुसमाचार सुनाएगा। क्या सुनाएगा पुराना लोगों को? नया लोगों का घर में जाके सुनाओ। सहकर्मी हो, समय निकालो, सहकर्मी हो, एडजस्ट करो टाइम। यीशु का कार्यकर्ता हो, यीशु के कर्मचारी हो, कुछ करो। और ये अनुग्रह के द्वारा हमें मौका मिला है, हमारा ताकत के द्वारा नहीं मिला है। और इसको व्यर्थ जाने ना दो। कितना बड़ी बात कहता है, व्यर्थ जाने ना दो। फालतू समय बर्बाद करके आप परमेश्वर का सहकर्मी, अनुग्रह वाला सहकर्मी जो बने हैं, उसको आप हल्के मत लो। आप कहते हो पास्टर जी हम बहुत व्यस्त है, यीशु से ज्यादा व्यस्त थे आप, उस पतरस से यूहन्ना से ज्यादा व्यस्त थे। हमारे पास समय नहीं है। क्या आपको 24 घंटा से 26 घंटा मिलेगा? एक में 24 आवर मिलता है, क्या 26 हो जाएगा? वो काम पड़ा, वो काम पड़ा, वो मृत्यु तक मनुष्य को काम कभी खत्म नहीं होगा। लिख के रखो, मृत्यु तक मनुष्य का काम कभी खत्म नहीं होगा।
आप ये कभी नहीं सोचना काम खत्म करने के बाद सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा, काम खत्म करने के बाद थोड़ा सा दुआ करूंगा, काम खत्म हो जाएगा तो एक दूसरे को भाई बताने के लिए जाऊंगा। व्यर्थ सोच रहे हो, काम कभी खत्म नहीं होगा। इंसान का दो चीज जिस दिन खत्म हो गया, एक खाना और एक कमाना। ये दो चीज कभी खत्म नहीं होगा। खाना बंद किया, कमाना बंद किया, फिर चले गया मिट्टी में, तो वो भी चलते जाए। और प्रभु ने जो सहकर्मी काम दिया है ये भी चलते जाए। उसको गंवा ना दो, इसको बर्बाद ना करो। परमेश्वर ने हमें सहकर्मी बनाया है। 2 पद भी पढ़ लो। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ, मैं तेरे सुन लिया और उद्धार का दिन में मैं तेरी सहायता किया। इसी प्रकार तू भी लोग का सुन, लोग का उद्धार के लिए सहकर्मी बन जा, कार्य कर। हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के सामने गवाही देते हैं, या दान और दशमांश देते हैं, या पास्टर को खिलाते या पिलाते पहुनाई करते हैं। ये कोई बड़े चमत्कार नहीं करते हो, ये हमारा कर्तव्य है, मसीह जीवन में करना है। हाँ? आपको परमेश्वर ने सहकर्मी बनाया प्रभु के कार्यों को पूरा करने के लिए। स्वर्गदूतों को सुसमाचार सुनाने के लिए मौका नहीं मिला, न तो आज ईमानदार से 1 हफ्ते नहीं लगेगा, पूरा भारत को मसीह राज्य में ले आएगा स्वर्गदूत लोग। वो मौका हमें दिया है, लेकिन दूसरों को छोड़ो, अपने पड़ोसी को नहीं बताया अभी तक प्रभु के बारे में। हाँ, जाएंगे तो एक ही जगह में जाएंगे और संगवारी ढूंढ के जाएंगे। कोई संगवारी मिल जाएगा तब हम जाएंगे, और संगवारी पास में नहीं रहेगा तो कहां से लाएंगे संगवारी? ठीक है, आलतू पालतू जगह में जो घूम रहा है उसको संगवारी बना लो। हमें अभी दिसंबर आ रहा है, दिसंबर 31 तारीख, हर एक लोगों को मैं पूछूंगा आप कितना आत्मा लेके आए, आप से कितना इस साल में बात हुआ। क्या बोलेंगे मालूम है? कोरोना था पास्टर जी, कोरोना था तो क्या खाना बंद कर दिया था क्या? कमाना बंद कर दिया था? नहीं। हाँ, इतना हो सकता है लॉकडाउन के कारण से इधर उधर जा नहीं पाया है, लेकिन ज्यादा नहीं तो कुछ तो करना चाहिए। हालेलुया। यदि आप यीशु के सहकर्मी बनना चाहते हैं, आपको कुछ बात आपको बताना चाहेंगे। नंबर 1 पॉइंट में जाएंगे, जो यीशु का सहकर्मी बनना चाहता है। आज के संदेश के नाम है मसीह के साथ सहभागिता, उसके बलिदान और दुख उठाने में भी। मसीह के साथ सहभागिता, उसके बलिदान और दुख उठाने में भी हमें चलना है। नहीं तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं मुझे मसीह की सहकर्मी बनना है, मुझे मसीह की सहकर्मी बनना है, या मसीह की क्रूस को उठाना है। आइए नंबर 1 देखते हैं, गलातिया 2 अध्याय 20 पद। एक सहकर्मी को, एक कर्मचारी को क्या क्या करना पड़ता है आपको मैं बताना चाहूंगा। गलातिया 2 का 20, नंबर 1। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मसीह क्रूस पर चढ़ा, आपको भी क्रूस पर चढ़ना है। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया है। कहां चढ़ गया? पहाड़ पर नहीं, क्रूस पर चढ़ गया है। और अब मैं जीवित ना रहा। अब जो क्रूस पर चढ़ गया है वो जीवित नहीं रहा। क्या नहीं रहा? जीवित नहीं रहा। और पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए क्रूस पर चढ़ा दो अपने आप को। हम चढ़ गए, मन फिराए, बपतिस्मा लिए, क्रूस पर चढ़ गए, और आज हम नहीं रहे, मैं नहीं रहा, मुझ में कौन है? मसीह है। यदि आप उसके क्रूस पर चढ़ना चाहते हैं, उनके दुख पर चढ़ना चाहते हैं, तो मैं शब्द, अहम, अहंकार मर जाना चाहिए। हमारा विचार मर जाना चाहिए, हमारा सोच मर जाना चाहिए, हमारा स्वभाव मर जाना चाहिए, हमारा उद्देश्य मर जाना चाहिए, हमारा कल्पना मर जाना चाहिए, हमारा भावना मर जाना चाहिए। फिर क्या जीना चाहिए? मसीह जीना चाहिए। हमारा अंदर में मसीह के सोच होना चाहिए, मसीह के विचार होना चाहिए, मसीह जिस प्रकार कल्पना करता है ऐसे करना चाहिए, मसीह जैसे सोचता है ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे आपका सोच नहीं है तो अभी भी आपको क्रूस पर मरने का बचा है। मसीह यीशु कोई लड़की के बारे में नहीं सोचता था, मसीह यीशु कोई लड़का के बारे में नहीं सोचता था, मसीह यीशु कोई कमाई के बारे में नहीं सोचता था, मसीह यीशु कोई करोड़पति के बारे में नहीं सोचता था। मसीह एक ही बात सोचता था, मानव जाति को कोई भी प्रकार से बचाना है, बचाना है, बचाना है। यीशु के सोच वही था, यीशु के योजना वही थी, यीशु के विचार वही था, यीशु के कल्पना वही थी कि कोई भी प्रकार से संसार के लोगों को बचाना है, छुड़ाना है। आज हम तो कहते हैं मैं भी क्रूस पर चढ़ गया हूं, मुझ में मसीह है। हां, अच्छी बात है कहना, परंतु हमारा सोच मसीह नहीं बना अभी तक, हमारा विचार मसीह में नहीं आया अभी तक, हमारा शब्द मसीह जैसे नहीं आया है, हमारा देखने का दृष्टि मसीह जैसे नहीं है। कोई भी लड़की को देखता है, कोई भी लड़का को देखता है, कोई भी पैसा वाले को देखता है, हमारा सोच बदल जाता है। उसका पत्नी मेरे पत्नी होता तो अच्छा होता, उसके बेटी मेरे पत्नी होता तो अच्छा होता, उसके बेटा मेरा बेटा होता तो अच्छा होता। हमारा सोच बदल रहा है। वो बिल्डिंग मेरा होता तो अच्छा होता। फिर अभी तक हम मरे नहीं है। क्या नहीं है? मरे नहीं है, क्रूस पर चढ़े नहीं है। और क्रूस पर नहीं चढ़ोगे तो पहला पद जो पढ़ा था थेसलोनिकी, फिर जी कैसे उठोगे? आप अपने क्रूस पर चढ़ जाओ। क्रूस पर चढ़ने का मतलब क्या है? लकड़ी टांग करके चढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने इच्छा को मारना, क्रूस पर चढ़ना, अपनी योजना को मार देना, यह क्रूस पर चढ़ना। अपने इच्छा को क्रूस चढ़ा दो, अपने योजना को क्रूस पर चढ़ा दो, अपने उद्देश्य को क्रूस पर चढ़ा दो, अपने विचार को क्रूस पर चढ़ा दो। प्यारो, गंदी विचार, गंदी सोच, गंदी ख्याल, बुरी आदतें सब क्रूस पर चढ़ा दो। हालेलुया, क्रूस पर चढ़ा दो। यहां कह रहा है मैं अब जीवित नहीं रहा, अर्थात मेरा पुरानी स्वभाव, पुरानी आदत सब मर गया। फिर कौन जीवित रहा? मुझ में मसीह है। उसके पीछे चलना है तो आप में मसीह है। और क्या लिखा है? पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ। हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ठीक है, सारे रहस्य को निचोड़ एक ही बात बोलूंगा मैं, पॉइंट। जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, स्वयं को क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, स्वयं को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। सेकंड बात देखेंगे, दूसरा करंथी 12 का 15। दूसरा करंथी 12 का 15। सेवा करने वाले जरूर उसको रखिएगा।
दूसरा करंथी 12:15। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। पौलुस कह रहा है यहां आत्माओं के लिए मैं बहुत खर्च करूंगा। क्या करूंगा? खर्च करूंगा। और वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। और अपने आप को खर्च कर डालूंगा। हालेलुया। अभी मीटिंग आ रहा है, 25 बार पूछना पड़ेगा, कितना दोगे, कितना दोगे। एक दूसरे को देखते रहेगा, ये देखते रहेगा। इस बार 1-2 बार पूछेंगे, यदि जो जितना भी दे हां बोले तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर के बम्बई चले जाऊंगा, सूरज प्रमाण से मिल करके प्रार्थना करके आ जाऊंगा। इतना लोगों के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? आखिरी 3 दिन 29, 30, 31 वहीं मना करके आ जाएंगे। और आप सबके लिए चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं अपने लिए खर्च करूंगा बोला, रिश्तेदार के लिए खर्च करूंगा बोला, परिवार के लिए खर्च करूंगा बोला, किसके लिए खर्च करूंगा बोला है? और एक बार पढ़ बेटा, जोर से पढ़। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आत्माओं के लिए। आज हमें मीटिंग किसके लिए कर रहे हैं? आत्माओं के लिए कर रहा है। कभी भी ये नहीं सोचना पास्टर के लिए कर रहा है। आत्मा जीतने के लिए, सुसमाचार लोग जानने के लिए, लोगों का उद्धार होने के लिए, लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए, आत्माओं के लिए। यहां पौलुस कह रहा है मैं आत्माओं के लिए खर्च करूंगा। क्या करूंगा? आप कपड़ा के लिए खर्च करते हो, गाड़ी घोड़ा के लिए खर्च करते हो, आत्मा के लिए भी खर्च करके देखो, क्योंकि परमेश्वर के नजर में आत्मा का ही कीमत है, आत्मा का ही बहुमूल्य है, आत्मा ही बहुमूल्य है। कपड़ा लता सोना चांदी हीरा मोती परमेश्वर के नजर में कोई बहुमूल्य नहीं है। और हम जो क्या कर रहा है? आत्मा को जीतने के लिए कर रहा है। आत्मा के लिए मैं खर्च करूंगा और वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। इतना खर्च करूंगा तो मेरे पास धन दौलत यदि खत्म हो जाएगा क्या करूंगा? फिर भी मैं हारूंगा नहीं। किसको खर्च कर डालूंगा? अपने आप को भी खर्च कर डालूंगा। क्या पौलुस, जाऊंगा तो जरूर तुझे नमस्कार करूंगा और पूछूंगा हमारा अंदर में क्या जोश है। हालेलुया। पौलुस से मिलना चाहेंगे? पहले उसके जैसे खर्च करना सीखे। यहां कह रहा है मैं सब कुछ खर्च कर डालूंगा आत्मा के लिए। किसके लिए? पटेल हम किसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं बेटा? अपने लिए थोड़े, आत्मा के लिए। ऑनलाइन वाले कोई बोलेगा हम किसके लिए खर्च कर रहे हैं? आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, आराधना के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। हाँ, अपने आप को खर्च करने में तैयार है। जरा सोचो पौलुस के अंदर में कितना समर्पण है। इसको कहते हैं क्रूस उठाना, मसीह के पीछे जाना। इसको कहते हैं क्रूस उठाना। अभी कितना लोग रोना गाना करेंगे देखो, पूछो मत। हाँ, आना भी बंद कर देंगे। अरे बाबा पास्टर हमको बोल देगा तो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारो, इस बात को जरूर, इस पॉइंट को नोट करके रखिए कि सब कुछ खर्च किया और जरूरत पड़े तो किसको खर्च कर रहा है? अपने आप को। किसके लिए? आत्मा के लिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आत्मा के लिए। हमारा लिए कोई खर्च नहीं करना, ठीक है? और इसलिए सेकंड पॉइंट का नाम दिया है दूसरों के लिए खर्च होना, मसीह के लिए खर्च हो जाना, मसीह लोगों के लिए खर्च हो जाना। ये प्रेरित पौलुस का मकसद था। यदि आप मसीह में जीना चाहते हो तो मसीह के लोगों के लिए, आत्मा जीतने के लिए आपको खर्च करना है। हर साल में हम क्या क्यों खर्च करते हैं? परमेश्वर हमें क्यों बढ़ा रहा है? यही तो, लाखों रुपया खर्च करते हैं। कई बार मीटिंग के लिए पैसा नहीं होने से हम
कर्जा करके करते हैं। कई बार लोगों से मैंने मांगा हूं, कभी 25,000 कभी 30,000, आखिरी में प्रोग्राम के समय। हाँ, कई बार मांगा। जिसको मांगा वो लोग भी यहां है, सुन रहे हो लोग। दूसरे बात हमने देखे, आत्मा के लिए सब कुछ जो यीशु के पीछे चलना चाहता है खर्च कर डालना, जरूरत पड़े तो अपने आप को भी खर्च कर डालना। यही हमारा यीशु के पीछे चलने का, क्रूस उठाने का मतलब है। तीसरा बात देखेंगे, कोलोसी 1 का 24 और 25। कोलोसी 1 का 24 और 25। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। हाँ, मसीह के लिए, कलीसिया के लिए मैं क्लेश को उठाता हूं, दुख को उठाता हूं। आज प्यारो, प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए दुख को उठाना है। या पौलुस कह रहा है, मैं कलीसिया के लिए, मसीह के लिए मैं दुख को उठाता हूं। किसको उठाता है? और कोई थोड़ा सा बात कर देता तो प्रार्थना में आना कैंसिल। मसीह के लिए, कलीसिया के लिए मैं दुख को उठाता हूं। उसके क्रूस के पीछे चलना है, मसीह के पीछे चलना है, तो मसीह के लिए दुख और क्रूस को उठाना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमको क्या उठाना है? 25 पद पर बेटा। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हाँ, परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करने के लिए मैं सबक बना, आधा नहीं। इसलिए कलीसिया के लिए मुझे दुख उठाना है। खाली पास्टर का काम नहीं है, हर चेले को काम है। हालेलुया। बड़ा वजन कोई एक जन उठाए, 20 किलो को एक जन उठाए तो भारी हो जाता है, 2 जन उठाए तो और थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, 3 जन उठाए तो और हल्का हो जाएगा, और तो हो जाएगा। इस प्रकार मसीह के दुख को, मसीह के कलीसिया का बोझ को, कलीसिया का हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति मिलकर यदि उसको उठाए तो हल्का हो जाएगा सब। हालेलुया। आज इतना बड़ा मीटिंग हम सब लोग मिल के जब उठाते हैं, मिल के हम करते हैं, तब तो मीटिंग सफल हो जाता है। आज सारे जगह में कहते हैं, कई जगह में क्या कहते हैं मालूम? पिछले साल का नाम बहुत आया है, अरे बाबा कोई भी कलीसिया में मीटिंग नहीं हुआ, ये आशा प्रार्थना केंद्र में मीटिंग कर दिया। ये लोग बहुत एक्टिव है, बहुत जागरूक है, सरकार से परमिशन ले लिया और कर दिए मीटिंग कोरोना काल में। मीटिंग हम नहीं कर रहा है, प्रभु करा रहा है। हालेलुया। एक दिन रायपुर का सबसे बड़ा पेंटिकॉस्टल चर्च का पास्टर मुझे एक दिन बता रहा था, ये लोग जब भी बुलाते कोई छोटे मोटे पास्टर को नहीं बुलाते हैं, अच्छा जबरदस्त पास्टर को बुलाते हैं, अच्छा प्रोग्राम होता है। लेकिन क्या करें, वो आखिरी 3 दिन हमारा यहाँ उपवास प्रार्थना चलता है, इसलिए मैं एक आध दिन आता हूं और आ नहीं पाता हूं। हालेलुया। हाँ, ये लगातार 14-15 साल से मीटिंग होने का नाते बच्चे बच्चे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर पास्टर हमारा इस कलीसिया को आज तक जानते हैं, प्रभु का अनुग्रह से। हालेलुया। हाँ, हमारा कलीसिया को जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा यीशु को पहचानना बड़ी बात है। हालेलुया। हाँ, यीशु को पहचानना बड़ी बात है। इसलिए
आज से आप अपने अपने रिश्तेदार लोगों को बुलाना चाहते हो, होटल बुकिंग करके रख लो, क्योंकि आजू बाजू का सब होटल बुकिंग हो जाएगा। कहीं बिलासपुर से, कहीं जगदलपुर से, कहीं कांकेर से मेरे पास फोन आ गया। तो एक बार मैं अचानक बोल दिया था मॉर्निंग में कि मीटिंग होने वाला, सूरज प्रमाणे और अजय चौहान आएगा। तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम जगह होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है बेहतर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका रिश्तेदार किसी को बुलाना है तो पहले से आप बुकिंग करा के रख लीजिएगा। चौथा बात हम देखेंगे, तीसरा बात, मसीह का क्लेश को और कलीसिया का क्लेश को स्वयं उठा करके आगे जीना है। चौथा बात देखेंगे फिलिपिया 2:8। फिलिपिया 2:8। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मृत्यु तक आज्ञाकारी होना। मसीह लोग मृत्यु तक आज्ञाकारी, आधा दिन के लिए नहीं, हफ्ते में एक दिन आज्ञाकारी नहीं, मृत्यु तक। जो यीशु के पीछे चलना चाहता है मृत्यु तक आज्ञाकारी होना है। इसीलिए तो प्राण देने तक विश्वास करोगे तो जीवन का मुकुट मिलेगा। क्यों कहते हैं 3 महीना विश्वास रहोगे तो मुकुट मिलेगा, ऐसे कहते हैं। 1 साल 3 साल विश्वास रहोगे तो मुकुट मिलेगा, ऐसे कहते हैं नहीं। मृत्यु तक आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना। हाँ, 1 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन नहीं। बहुत लोग बहाना बना के घर में लेटते हैं, हमारा कुछ हानि नहीं होगा। बहाना बना के घर में लेट रहे तो जिंदगी भर लेट जाएगा। सिर्फ प्रभु से सामर्थ मांगो, प्रभु मेरा दर्द ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, चक्कर ठीक हो जाए, घबराहट ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, मैं तेरे भवन में आऊंगा। ऐसे बाइबल में लिखा है, घर में जो आराधना करेगा 1 दिन 1000 दिन के बराबर, ऐसे लिखा है। प्रभु के भवन में आना 1 दिन के 1000 दिन से प्रभु का भवन। हालेलुया। भजन संहिता 84 में लिखा है, मृत्यु तक हमें आज्ञाकारी होना। बाजू वाला को बार जरूर बता दीजिए कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहना। हालेलुया। ठीक है, 5वां बात आपको बताएंगे, 2 कुरिन्थी 1:6। दूसरा कुरिन्थी 1:6। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। अपने साथी का, उसका भी क्लेश को उठाना है। आपका साथी वो दुख को, क्लेश को उठा नहीं पा रहा है, इसलिए उसका भी उठाना है। यीशु मसीह सबका क्लेश को उठाए। आपको ये नहीं कह रहा सबका क्लेश को उठाना, आपने साथी का क्लेश को उठाना। यदि कोई प्रभु में गिर गया है, आत्मिक जीवन में नीचे हो गया है, उसको खड़ा करना है, उसको मजबूत करना, उसको लाने में कष्ट सह लेना। एक विश्वासी को प्रभु के पास लाने के लिए 2 गाली सुन लेना, ये साथी का दुख को सहना। मतलब साथी के दुख को साझी करना, स्पेन के नाम, साथी के दुख को साझी करना मतलब सामान्य वाला दुख को भी थोड़ा से उठा करके प्रभु के पास लाना। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान देना, साथी के दुख को भी उठाना और
प्रभु के पीछे चलना जितना कर सकता है। हालेलुया। छठवां पद आपको बताएंगे, पहले पत्रस 2:20 और 21। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए यदि तू अपराध करके गुस्से खाया और धीरज धरा और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। गुनाह क्या हो, उसका सब कुछ सजा मिला तो धीरज से सह लिया। और पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, यदि तू उपकार करके भलाई करके यदि तुमको निंदा होती है, दुख उठाते हो, ये मसीह के कार्य है। और आगे, और धीरज धरते हो, और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद है। हाँ, और नीचे लिखा है बेटा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसीलिए तुम बुलाए गए हो। हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह भी हमारे लिए दुख उठाया। मसीह कोई बुरा नहीं किया, मसीह कोई पाप नहीं किया, मसीह कोई गुनाह नहीं किया। गुनहगार तो हम ही है, पापी तो हम ही है, गलत करने वाला हम ही है, लेकिन हमारा कारण उसने दुख उठाया। हालेलुया। किसके कारण से दुख उठाया? हमारा कारण से। और आगे क्या लिखा, पढ़ो। दुख उठा के तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श दे गया, हमारा दुख को उठा करके यीशु मसीह आदर्श दे गया। हमें भी इस प्रकार करना है, मसीह के लिए दुख उठाना है। और आगे, कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। पथ चिन्हों पर चलो। जनवरी महीना से 2021 में मेरे पास कुछ ना कुछ मसीह जिस प्रकार दुख पाता था, इस प्रकार मेरे पास कुछ ना कुछ दुख आ रहा है। कभी शरीर के दुख है, कभी मन का दुख है, कभी मानसिक दुख है, कभी तनाव है, कभी परेशान है, कभी कोरोना का, कभी विश्वासी नहीं आ रहा है, कभी कोई विश्वासी बदनाम कर रहा है, कहीं गाली दे रहा है, कुछ ना कुछ झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैंने ये बता रहा हूं। हालेलुया। कब से? जनवरी महीना से। जनवरी महीना से मेरे एक हाथ दर्द कर रहा है, ठीक हो जाता है, फिर दर्द करता है, ठीक हो जाता है, फिर दर्द करता है। कितना महीना से? जनवरी महीना से। दिसंबर का मीटिंग बढ़िया हुआ, जनवरी 1 तारीख से पकड़ा है। हाँ, ऐसे हाथ को ऊपर उठाने से दर्द करता है, तो क्या प्रभु को छोड़ दूं? प्रभु ये दर्द ठीक नहीं कर रहा, तेरे को छोड़ देता हूं। मसीह के पीछे चलना है, ये सब दुख को झेलना है। मैं झेल के आया हूं, मैं आशा रखता हूं और दुख झेलना नहीं पड़ेगा। आमीन। आप दुख नहीं झेले तो क्या करेंगे? मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आपको भी दुख झेलना ना पड़े। मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आशा है, इस शुरुआत में हम बहुत कष्ट पाए हैं। आशा है ये आखिरी 2 महीना कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा खचाखच आ जाए उसके पास। हाँ, पैसा आएगा तो तनाव भी आ जाएगा। चलेगा दोनों एक साथ? दोनों नहीं चलेगा ना। ठीक है, जो हमें पसंद है वही आए, जो हमें पसंद ना वो ना आए। ऐसे हो सकता है? नहीं। जो प्रभु को पसंद है वो आए, और जो प्रभु को पसंद नहीं है वो ना आए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा बेटा, पढ़ो। 24 तक पढ़ना। ना तो उसने पाप किया, हाँ, देखो, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ओ यीशु का कोई छल की बात भी अपने मुंह से नहीं निकाला कभी। और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता ओ था। यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और आप और मैं एक गाली के बदले 2 गाली बकते हैं। हाँ, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हाँ, दुख उठा के किसी को धमकी नहीं दिया, दुख नहीं दिया। हाँ, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। और न्याय के हाथ में सौंप दिया। और आगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ओ हमारा पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर यीशु मसीह क्या हो गया? चढ़ गया। ये नहीं कहा तेरे पाप को लेकर तू चढ़। जरा सोचो, वो नहीं कहा तुझे उद्धार दूंगा, लेकिन तेरे पाप को लेकर तू क्रूस पर चढ़।
हमें अपने पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ने का जरूरत नहीं है। हमारा पाप, हमारा अपराध, हमारा गुनाह को लेकर के यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया है। लेकिन छोटे मोटे दुख तकलीफ आएगा और जाएगा, वो टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु वो भी एक दिन बहुत जल्दी तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। आमेन, आमेन। हमारा दुख आनंद में बदलने वाला है। हाँ, विलाप का दिन समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमारा सारे विलाप, सारे दुख को यीशु मसीह ले गया है। हाँ, केवल आपको यीशु के पद चिन्ह पर चलते जाना है। ठीक है, पूरा पढ़ लो 24 तक। जिससे हम पापों के लिए मरकर हाँ। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, हम पापों के लिए एक बार मर गए, अब जीवन बिताए तो धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसका मार खाने से हम चंगा हुए हैं। हालेलुया। प्यारो, संसार का कष्ट उसको बहुत मिला, निंदा मिली, बदनाम मिला, लेकिन सब कुछ सह लिया। हमारा अपराध, हमारा पाप, गुनाहों को भी अपने देह पर लाद करके क्रूस पर चढ़ गया। आपको प्रायश्चित करने के लिए नहीं कहा, केवल पश्चाताप करे और ऐसे काम ना करे। ध्यान देना शब्द को, पश्चाताप करे। क्या करे? पश्चाताप करे और ऐसे काम ना करे जिसके कारण से यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ना पड़े। ऐसे काम ना करे मेरे आवाज सुनने वाले, जिसके कारण से यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़े। और क्या बार बार यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। एक बार सारे मानव जाति का अपराध, मानव जाति का गुनाह, पाप को क्रूस पर लेकर के चढ़ गया। आपका पाप और अपराध, हे प्रभु अब थोड़े से बचा हुआ पाप इसको भी ले जा और चढ़ जा, नहीं होगा। जिस दिन मन फिराया, बपतिस्मा लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, उसी दिन तक आपका जितना, हमारा जितना अपराध, जितना गुनाह, जितना पाप, जितना बोझ, सबको क्रूस पर यीशु मसीह क्या कर दिया? ले गया। उसके बाद, बपतिस्मा के बाद, नया जन्म के बाद, अब जो जो किए हो और जो जो करते हो, ये नहीं उठाएगा बोझ, ये बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत भयानक बात बोल रहा हूं। कब तक का बोझ उठाएगा हमारा? जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ। जिस दिन आप मन फिराए, पश्चाताप किए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार कर्ता रूप से ग्रहण किए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा लिए, इतना समय तक आपका सारे, हमारा सारे पाप मिटा दिया, दिखाई नहीं देगा। यीशु मसीह क्रूस पर लेके चले गया। इसके बाद यदि आप जो भी भूल किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं, वो सब आपका पश्चाताप के द्वारा यीशु के लहू में धुलाएगा। लेकिन जानबूझ करके बार 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 गुनाह गलती करने से माप नहीं है। अभी वचन सुनते हैं, तुरंत समर्पण करते हैं, यस अभी से मैंने कोई गुनाह गलती नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, निंदा नहीं करेगा, किसी को बुरी दृष्टि में देखेगा नहीं, किसी को चुप चुप करके बात भी नहीं करेगा, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे रिश्तेदार हो। ये सब कुछ समर्पण करके फिर घर में जाने के बाद चुप चुप करके मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा या पड़ोसी के द्वारा इधर से उधर से छोटे मोटे पाप और भूल, हाँ, जुआ खेलेगा नहीं, जुआ देखेगा, दारू पिएगा नहीं लेकिन पिलाएगा, गाली देगा नहीं लेकिन गाली सुनेगा। ये सब हिसाब किताब इकट्ठा हो जाएगा। और गाना गाते ना बच्चे लोग, गडरी है, गडरी क्या हो जाएगा?
भर जाएगा तो क्या करेगा, फूट जाएगा। गठरी वाला गाना एक तो है ना, क्या गाना है? हैं? सारी चुगली, ठीक है, गठरी क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं अभी तक गठरी कैसे नहीं फूट रहा है? फूटेगा, फूटेगा, जरूर फूटेगा। हाँ, क्या मालूम दिसंबर का पहले फूट गया तो घूमने वाला फूटेगा। जांचो अपने आप को, पश्चाताप करो ताकि वो गठरी खाली हो जाए, ना भरे। हालेलुया। यहां हमने बेहतर बात देख रहा है कि पूरा पढ़ लिया बेटा, ठीक है। 7वां नंबर पॉइंट हम देखेंगे, रोमी 14 अध्याय 8 और 9। रोमी 14 अध्याय 8 और 9। यदि हम जीवित हैं यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। किसके लिए जीवित है? यदि हम जीवित है प्रभु के लिए जीवित है। कमाना और खाना और दुनिया में ऐश करना इसलिए जीवित नहीं है। यदि जीवित है तो हम प्रभु के लिए जीवित है। और यदि मरते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। तो प्रभु के लिए मरते हैं। लेकिन आज तो दुनिया का लोग, प्रभु के लिए कोई मरने वाला नहीं है, प्रभु के लिए कोई जीने वाला नहीं है। हाँ, पैसा के लिए मर रहा है, लड़की लड़का के लिए मर रहा है, दारू के लिए मर रहा है। एक दिन एक जन को मैंने बोला, भैया आप दारू छोड़ दीजिएगा, ये अच्छा नहीं है, जल्दी मर जाओगे, नरक भी चले जाओगे। अब मरने से मरने दो, इसको छोड़ नहीं पाएगा। वाह, मृत्यु भी कबूल है, मृत्यु कबूल है, परंतु दारू छोड़ नहीं सकता। एक जन को हमने समझाया, स्त्री थी, अपने पति को छोड़ करके दूसरों का साथ गलत रिश्ता रखती थी। उसके पति आके कहने के कारण से हमने जाके बोले, बेटा तू जो भी गलती कर रहे हो सब छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। बोला ऐसे करने से नरक चले जाओगे। कौन देखा है? क्या डायलॉग, कौन देखा है नरक? कौन देखा है? शैतान देखा है। जा पता लगा ले। कह देना आसान है प्यारो, हाँ नरक जाना से जाने दो, परंतु उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने आदत को सुधारूंगा नहीं। अरे बाबा, ये लोग को ऐसे सिनेमा हॉल जैसे लगा होगा नरक। एसी लगाया है, बालकनी में बैठा है, मस्त हीरो हीरोइन डांस करेंगे, यही लग रहा होगा। हाँ? गुटखा छोड़ दे, कैंसर हो जाएगा, होने दो। वो कैंसर को कबूल है? हे प्रभु, मुझे लगता है शैतान ने इनके बुद्धि को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। प्रार्थना करो ऐसे लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद सुधरने के लिए लोगों के अंदर में प्रार्थना करो, ताकि वचन सुने और सुधरे, बदले। यहां कितना बढ़िया बात कर रहा है। और एक बार पढ़ो बेटा वही पद को, 8 रोमी 14:8। यदि हम जीवित हैं, हाँ, तो प्रभु के लिए जीवित हैं। जीना है तो मसीह के लिए जियो। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हाँ, और अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। जिए या मरे प्रभु के लिए है, प्रभु का है। कोई लड़की के लिए नहीं, कोई लड़का के लिए नहीं, कोई पैसा के लिए नहीं, कोई जमीन जायदाद के लिए नहीं, कोई नौकरी चाकरी के लिए नहीं, कोई दुनियादारी के लिए नहीं। जिसने हमें श्वास दिया उसके लिए है, जिसने हमें जीवन दान दिया उसके लिए है। और आगे ना पत्ता पढ़ो। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा, मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा, इसलिए जी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। ओ, मरे हुए लोग और जीवित दोनों का प्रभु है।
इसलिए प्रभु के लिए मरना, प्रभु के लिए जीना। इसका मतलब यही नहीं है यीशु के नाम लेकर के जाके फांसी लगा के मर गया, ये बात नहीं कह रहा हूं। आत्महत्या करना नरक में चले जाएगा, आत्महत्या करना नहीं है। प्रभु के लिए मरना मतलब आपको आत्महत्या करना नहीं है। प्रभु के लिए मरना मतलब अपने आप को प्रभु के लिए खर्च कर डालना, आपका इच्छा पूरा नहीं करना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना, यह है प्रभु के लिए मरना है। अपने योजना को नहीं, प्रभु की योजना को पूरा करना, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना, प्रभु के इच्छा को पूरा करना। यीशु का शिष्य लोग आकर के यीशु मसीह को बोले, ए गुरु कुछ खा ले। यीशु मसीह बोले, मैं खा लिया हूं। आपस में बात कर रहे, अरे कोई कुछ लाए क्या, कोई लाए क्या? यीशु मसीह बोले, मेरा भोजन यही है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। इसलिए प्यारो, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हम परमेश्वर का सहकर्मी हैं, हम मर चुके, हम में मसीह है। बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर मत चढ़ाओ। मैं कई बार प्रचार किया हूं, जो जानबूझ के गलती करता है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है, यीशु को अपने पांव में रोनता है, यीशु को रुलाता है। कितना बार समर्पण करोगे? कितना बार पश्चाताप करोगे? आखिरी बार करो, आखिरी बार समर्पण करो। पवित्र आत्मा से मदद मांगो, पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। प्रभु इतना मुझे हिम्मत दे, इतना मुझे सामर्थ्य दे कि बार बार मेरे जीवन में जो भूल हो जाता है, जो गलती हो जाता है, ये ना हो। रोमी 7 अध्याय को जरूर पढ़ना, 6, 7, 8 ये 3 अध्याय जरूर हर लोग स्टडी करना। 7 अध्याय में लिखा है, मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं चाहता कर लेता हूं, पाप के कारण से हो जाता है। जरूर रविवार का पहले ये 3 अध्याय जरूर पढ़ना, 6, 7, 8 स्टडी करना। कम से कम रविवार का पहले 9 बार जरूर पढ़ो। कौन सा अध्याय? रोमी 6, 7, 8 9 बार जरूर पढ़ो। और क्या आपको सीखने के लिए मिला लिखो, स्टडी करो। उसके बाद देखना, रविवार तक इसको स्टडी करो, सब लोग करो, करके फिर मुझे बताना। आप बताओगे क्या? आपका चेहरा में दिखाई देगा। आप रविवार को खड़ा होकर बोलोगे, पास्टर जी सही बोले, मैंने पढ़ के चले गया था ये 3 अध्याय को मैं जब स्टडी किया, मेरा अंदर परिवर्तन हो रहा है, बाहर नहीं। अंदर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हाँ? मैं इसे फट करके पढ़ के नहीं जाता हूं। गन्ना देखे हो? गन्ना को एक बार डालो, रस निकलेगा, दोबारा फिर डालो, रस निकलेगा, तीसरा बार फिर डालो, रस निकलेगा। मैं एक अध्याय को निचोड़ के पीता है। हालेलुया। हाँ? आप लोग क्या कर रहे? पढ़े और खत्म करे, टाइम पास, मुफली। सिनेमा हॉल में क्या कर रहे? टाइम पास, मुफली खाते ना। इस प्रकार टाइम पास मत क्या करो। प्रभु के सहकर्मी बनना है, प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ना है, क्रूस को उठाना है। कितना बार पश्चाताप करना है? आइए हम आज आखिरी बार पश्चाताप करें। पश्चाताप तो रोज करना चाहिए, मतलब जिस विषय के लिए हम कर रहा है, इस विषय के लिए बार बार हमको पश्चाताप करना ना पड़े। जो अपराध, जो गुनाह, जो पाप के लिए हमको पश्चाताप करना पड़ रहा है, इस विषय के लिए बार बार हमको पश्चाताप करना पड़े। हाँ, दूसरी विषय के लिए करना पड़े। प्रभु से सामर्थ मांगो। पवित्र आत्मा, मैं आज प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। आप सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा ताकि हम सब लोग इस वचन को समझ करके, सच्ची पश्चाताप करके यीशु के पीछे, यीशु को अपने आदर्श मान के चलने के लिए समर्पण करें। परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन। आइए समर्पण करिए अपने आप को। हर एक लोग समर्पण करिए। आप चाहे घर में हो,
चाहे चर्च में हो, आप कहीं भी हो, जांचे और पूछे, कितना बार पश्चाताप करोगे? कितना बार यीशु को क्रूस पर ले जाओगे? कितना बार यीशु को क्रूस पर ले जाओगे? तुरंत समर्पण करते हो, हां एक काम नहीं करूंगा, आज से मैं गलत लोगों के साथ गलत बातें नहीं करेगा, गलत संगति नहीं करेगा, मेरे इच्छा को मारेगा, प्रभु के इच्छा को पूरा करेगा, मेरे उद्देश्य को बलिदान करेगा, मेरी योजना को बलिदान करेगा। राखाबा शाखाबा दोलोरो बस्सा, हां प्रभु मैं नहीं रहा, मुझ में तू है, मुझे आज यीशु के स्वभाव चाहिए। यीशु मैं आपके जैसे सोचूं, आपके जैसे बोलूं, आपका जैसे करूं, आप मेरे आदर्श है यीशु। जो मैं नहीं करना चाहता है वही हो जा रहा है, जो नहीं सोचना चाहता हूं वही सोचता हूं, जो नहीं बोलना चाहता हूं वही बोलता हूं, जो नहीं देखना चाहता हूं मैं वही देखता हूं। मुझ में गलती हो रहा है यीशु, मुझे मदद करे यीशु, मुझे मदद करे, आपका अनुग्रह मुझ पर उंडल दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ में बहने दे, मेरे अंदर का कचरा को निकाल दिया जाए यीशु। पवित्र आत्मा मेरे अंदर के कचरा को आज निकाल निकाल निकाल। कई बार जो तुझे पसंद नहीं है वो मेरे अंदर में रहता है, जो तेरे इच्छा नहीं है वो मेरे अंदर में रहता है। कितना बार मैं तुझे क्रूस पर चढ़ाऊंगा, कितना बार मैं प्रार्थना करूंगा, कितना बार उपवास करूंगा, कितना पश्चाताप करूंगा, वही विषय के लिए। पश्चाताप करना अच्छी बात है, परंतु प्रभु मुझे इतना हिम्मत दे ताकि मैं भूल ही ना करूं, गलती ही ना करूं। मसीह के लिए मैं खर्च होना चाहता हूं, अपने धन दौलत को खर्च करना चाहता हूं, अपने आप को खर्च कर देना चाहता हूं प्रभु। राका बाबा शोको बोवो राका दाला बोधोलोरो रिकाबा दाला का बोधोलोरो बशो। बहने दो, आंसू को बहने दो, जितना आंसू बहेगा इतना आप साफ होते जा रहे हो। किसी को मत देखो, आगे क्या गाना गाया जाएगा मत सोचो, कब खत्म करेगा मत सोचो, एक बात सोचो, यीशु के लहू आज भी बह रहा है। यीशु मेरा सारे अपराध को तो लेकर के क्रूस पर चढ़ गया है, मेरे बोझ को लेकर चढ़ गया है, और तुझे मैं कितना बोझ दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए यीशु, बार बार मेरे बोझ को देता हूं, मेरे गुनाहों को देता हूं, मेरे अपराध को देता हूं, मेरे बुरी आदत को देता हूं। जो मैं नहीं चाहता वही होता, जो नहीं करना चाहता वही हो जा रहा है मेरे साथ। प्रभु एक मुझे प्योर 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 गोल्ड बना दे, मुझे सिद्ध बना दे, मुझे शुद्ध कर दे। यस, दूसरों के बारे में मत सोचो वो कैसा है, अपने बारे में सोचो। दूसरों को सुधारने के बारे में ना सोचो, कोई दूध का धुलाव नहीं है, हर एक लोग का अंदर में कमी है।
हर एक लोग का अंदर में कमी है, चाहे पास्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे विश्वासी हो। यीशु अपने लहू को बहा दे, अपने लहू को बहा दे यीशु। Yes, Lord. Yes, Lord. बहने दे, बहने दे, इसके लहू को बहने दे, इसके लहू को बहने दे, बहने दे, बहने दे, इसके लहू को बहने दे, यीशु के लहू को बहने दे, ताकि मेरे आंखें शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे आंखें शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे कानों शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे कानों शुद्ध हो जाए, बहने दे, आने दे, यीशु का लहू को बहने दे, यीशु का लहू को आने दे, ताकि मेरे ओठों शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे जबान शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे ओठों शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे जवान पाक हो जाए। यस लॉर्ड, बहने दे, बहने दे, बहने दे, बहने दे, यीशु का लहू को बहने दे, यीशु का लहू को बहने दे, ताकि मेरे शरीर शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे मन शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे शरीर शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे मन पाक हो जाए, बहने दे, यीशु के लहू को बहने दे, रूहे पाक को बहने दे, रूहे पाक को बहने दे, ताकि मेरे विचार शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे स्वभाव पाक हो जाए,
ताकि मेरे आत्मा पाक हो जाए, ताकि मेरे आत्मा शुद्ध हो जाए। आज यीशु का लहू बह रहा है प्यारो, वो पाक रूह बह रहा है हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने। पाक रूह बह रहा है और पवित्र आत्मा बह रहा है और यीशु का लहू बह रहा है और पाक रूह बह रहा है। स्थल धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया हालेलुया। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, जितना लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से और परमेश्वर ऑफलाइन में जोड़ा पिता परमेश्वर, हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे। आज के एक एक वचन पिता परमेश्वर हम हर एक लोग के हृदय में अध्याय से बस न पाए, उनका अनुसार प्रभु चलने के लिए प्रभु हमको सत्य और सामर्थ्य पिता। आप पिता परमेश्वर, जितना लोग परमेश्वर हालेलुया बीमार की हालत में पिता, हर लोग को तो परमेश्वर चूले और संपूर्ण से चंगाई दीजिए, चंगाई के हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जो अशांति में पिता, हर लोग के जीवन में शांति खुशी आनंद तो भर दे। आप शांति के राजकुमार है पिता परमेश्वर। आप पिता तो सहायता मदद कर प्रभु। आप पिता परमेश्वर, जितना लोग प्रभु आपका सेवकाई के लिए प्रभु भेंट चढ़ाया, हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे, हर एक लोग को हजार हजार गुण दो आशीष दे पिता। आप पिता परमेश्वर जो नहीं दिया पिता, उनको देने का हृदय दीजिए ताकि आपको देख के आशीष को प्राप्त कर सके। आपका दास को भी आपका हाथ में समझे पिता परमेश्वर, और भी दो गुना सामर्थ्य के साथ उनको संभाल करिए। आप पिता परमेश्वर, उनका दार तो अपना महिमा को दिखा। हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे पिता परमेश्वर। आप प्रभु आप अनुग्रह किया, आशीष किए, इससे धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुन ली, उत्तर दिए, इससे धन्यवाद करते हुए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती सुनो और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सुना हुआ वचन के साथ, सुनने वाले हर एक लोग के साथ सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मुक्तिदाता यीशु की जय। उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।